दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली पाकिस्तान के फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर ही नहीं करता। क्या बोला तूने? कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर ही नहीं करता। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश की कि वो बहुत तेजी से फॉरेनर इन्वेस्टर को अपने वहाँ पे ला रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं की जाती, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के कपड़े क्यों एयरपोर्ट पे उतार दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की, चाहे इंडिया की पब्लिक हो या उनके प्राइम मिनिस्टर हो, इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट क्यों की जा रही है। वहां पर बड़ी तेजी से फॉरेनर इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं। कभी एप्पल का स्टोर वहां पे खुल रहा है तो कभी कोई सऊदीया वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले जो आज का टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान के फॉरेनर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने अभी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, दो तीन स्टेटमेंट दी है। एक तो ये कहा है कि आने वाले कुछ साल, कई साल मुझे पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी, कोई चेंज, इकोनॉमी के हवाले से कोई बेहतरी आती नजर नहीं आ रही। दूसरे नंबर में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज की अगर बात करें, कोई भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इन शॉर्ट के रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान? बिल्कुल भाई, मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा, वो ना ये बातें करते, बेशक उनके साथ रहते, लेकिन जब उनका ज़मीर जागा, उन्हें पता चला कि यार ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो ओरिजिनल हक़ाइक़ के साथ है। सर ये क्या होता है कि जब मतलब मिनिस्ट्री चली जाती है, वजारत चली जाती है या सीट चली जाती है तो ज़मीर जाग जाता है, फिर हम अच्छे हो जाते हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपका ज़मीर जागता है तभी आपसे वजारत ले ली जाती है। तो आपको मना करते हैं तो आपको फिर वजारत छोड़नी पड़ती है। और ये अच्छे इंसानों की क्वालिटी होती है कि उन्होंने अपनी वजारत छोड़ दी और सच का साथ दिया। अच्छा, आप इसका मतलब इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम रिस्पेक्ट नहीं है ऑल ओवर दी वर्ल्ड? जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने पाकिस्तान को हर तरफ से तबाह कर दिया। अपने तो कर्जे माफ़ कराए हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इज्जत के तौर पे, वकार के तौर पर इतना पाकिस्तान को डैमेज किया कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया ना कि आने वाले सालों में भी मुझे नज़र नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह चाहते हैं कि कल ही चेंज आ जाए, कल ही स्टेबिलिटी हो जाए। हम लगे हुए जी, कोशिश कर रहे हैं कि हक सच का साथ दे रहे हैं, कि सच्चे इंसान के साथ चल रहे हैं। इमरान साहब का ये बड़ा बहुत बारी कौम पे एक समझ लें कि ऐसा उन्होंने तोहफा दिया कि हमें शऊर दे दिया। आपसे बात करता हूँ सर, उन्होंने मिफ्ता साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है, बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तीनों सिटीज़ की फ़्लाइट में आप इकट्ठी करें, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो एक ढाका एयरपोर्ट के बराबर नहीं हो पाती जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर बांग्लादेश में आ रहे हैं। क्या वजह बांग्लादेश आगे निकल गया, क्या वजह इंडिया बहुत आगे निकल गया, उनकी रिस्पेक्ट? आज इंडियंस की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन पे जाके वो किस लेवल की जॉब कर रहे हैं और हम किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही एज कम्पेयर टू इंडिया? एक्चुअली बात यह है कि इंडिया ने इस टाइम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी या तीसरी बनने जितनी भी बनी जाने, लेकिन वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। सर मैं मोहब्बत नहीं करता, आप मोहब्बत नहीं करते पाकिस्तान से? सर वो बात नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हमारे, अगर सही पूछें तो हर चौथा बंदा करप्ट है। हम इस सिस्टम को खुद चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है। जिस मुल्क में देखिए, जिस तरह उसने अपना मिफ्ता इस्माइल तो न किया है, देखिए शाह खान अब्बासी ने क्या किया, 85 अरब रुपए के जो फंड जारी किया आटे के, उसमें 20 करोड़ 20 अरब रुपए की करप्शन है। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने तो इस मुल्क की 12-13 महीने में जो तबाही उतारी है, वो तो अब लोग तो उस हद तक चलेंगे कि उस काम पे चलेंगे कि जो शरीयत में जायज़ नहीं है, वहाँ तक लोगों के घर चलेंगे। बात है कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं है, क्या करेंगे मुझे बताएं। बच्चे जो पढ़े लिखे वो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, वो बेचारा अपना, उनका फ्यूचर कोई नहीं है। जिस तकरीबन 8 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब ये लास्ट ईयर यहाँ से बाहर चले गए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ से बच्चे जो है ना, जिस तरह भी वो मैं देखा हूँ कि लोगों ने अपने घर की जो जिम्मेदारों को बच्चे हैं, उन्होंने अपनी घर की ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बार बार भेज दिया है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को बाहर दिया है। एक बच्चा पढ़ा लिखा, जब उसके पास यहाँ पे फैसिलिटेट ही कोई नहीं कर सकता, वो डिग्री लेने का बच्चे का
फायदा क्या मुझे पहले सर पढ़े लिखे लोग बाहर जाएंगे, यूथ बाहर जाएगी, जो कि पावर होती है किसी भी कंट्री की, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यही ये जो रेडियो वाले और गंदे माइंड के लोग बैठे हैं यही रहेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी तरफ आते हैं सर, मुझे ये बताएं, मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई क्या वजह है पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत रिस्पेक्ट है, अगर उनकी जॉब्स को देखें हमारी जॉब्स को इंटरनेशनल लेवल पे देखें, उन्होंने कहा जी वो अपने वतन से अपने कंट्री से तो इसके इसको इन शॉर्ट बिल्कुल इजी सा एक आपको बताता हूँ। आपके मोहल्ले में दुकानदार हो, एक चोर दुकानदार हो जो कम तोलता हो, महंगी चीज बेचता हो, फ्राडिया हो, उसकी दुकान नहीं चलेगी। एक ईमानदार आदमी होगा, लोग उसके पास ज्यादा जाएंगे। अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने कर्जे माफ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अगर शाहिद हसन अब्बासी की बात करें, उनके कपड़े उतार दिए गए पूरी दुनिया ने। वो आप देखें ना कैसे हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी? हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी ईमानदारी से, अपने मुल्क से मोहब्बत से। 20 अरब की चोरी, हाँ वो बात हो गई, आटे में 20 अरब की चोरी। अच्छा, इंडियंस ने कैसे नाम बनाया और बंगालियों की जो उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कैसे देखे? हम तो ये कहते थे वो शायद एक दिन नहीं चलेंगे, 2 दिन नहीं चलेंगे। बहुत वो उन्होंने इस तरह ही बनाई कि अपने मुल्क से फेयर रहे हैं, अपने मुल्क से ईमानदार रहे हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ से लूट के और बाहर चले जाना है। उन्होंने खाया है तो मुल्क में लगाया है और मुल्क को चलाया है, अपनी अवाम का सोचा है। जिस दिन हमारे पास ऐसा लीडर आ गया, इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे और इज्जत पाएंगे। ये भी कहा जाता है कि जैसी अवाम जैसी पब्लिक होती है, लीडर वैसा ही होता है। हम हर चीज लीडर पे डाल देते हैं, जी हमारे हुक्मरान ऐसे हैं इसलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। आपको नहीं लगता लीडर भी हम ही सिलेक्ट करते हैं? नहीं, बात ये है कि जैसी अवाम वैसा लीडर, ये तो एक मुहावरा बना हुआ है। बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है ना, वो बात ये है कि लीडर पे ना फेंके। गुजारिश है कि हमारे ये लीडर आया हुआ है इमरान खान, ये सच्चा आदमी है। तो आप देख रहे हैं क्या इस मुल्क में हो रहा है? मेजोरिटी में जिसके पास सीटें हैं वो फिर बैठा है, घर बैठा हुआ है। और जो अकलीती हैं वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं है जिसका, अगर इतना ही ये अपने आप को, हम सबको पता है ये करप्ट लोग है, करप्ट माफिया है। ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? होता है, एक लॉ होता है, वो आपके पास आइन ही नहीं रहा। आइन तोड़ने के ये हद तक पहुंच गए हैं। इलेक्शन आपको कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह के उठ गया, अवाम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं कराने को तैयार। क्यों नहीं करवा रहे भाई? अवाम कहती है अवाम हमारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है तो वोटिंग करवाओ, पता चले जो जमहूरी हक है। श्योरिटी से कहता हूँ, ये इधर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछूंगा इलेक्शन कब होने चाहिए, वो कहेंगे कल की बजाय आज होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, एक साइड पे ये कहा जाता है बजट नहीं है इलेक्शन के लिए, पैसे सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी साइड पे 4 अरब रुपया इन्होंने दे दिया ये सब्सिडी। पहले भी आपको पता है वो सस्ता आटा स्कीम चलाई थी, 2 रुपए वाली रोटी, उसमें कितने अरब की करप्शन हुई थी। अब फिर इन्होंने दे के 20 अरब रुपया फिर वो कह रहे हैं। ये तो करप्शन के अलावा इनका है कोई? ये भी आई है इलेक्शन ना करवाने की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया, आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है, सिक्योरिटी के हवाले से। और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। आके चवल सी वीरे पता नहीं मेरे को आवाज नहीं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलाह में बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा, वैसे ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन लूज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इंडिया से क्यों डराया जाता है? क्या लॉजिक? सारे मिसाल है, जंगें लगी हुई हैं तो इलेक्शन हुए हैं, ईरान इराक की हुए हैं, उसको आलमी जंग के दौरान इलेक्शन हुए हैं, तब नहीं बंद हुए। बड़ा जोर लगाया गया ना हो, लेकिन इलेक्शन हुए हैं। तो इस मुल्क में कौन सी खाना जंगी चली हुई है? इससे बुरे हालात थे जो हमारे दहशतगर्द की, बहुत ज्यादा बुरे। अब तो कभी कभी कुछ वाकया हो रहा है। अच्छा, तो इस नंबर पे अगर इंडिया ने हमला करना, वो एक इलेक्शन वाले दिन में ही इलेक्शन वाले दिन ही करेगा। ये तो इनके बेवकूफ बना रहे हैं ना अवाम को। इनके पास वोट ही नहीं है, इनके पास अवाम ही नहीं है इनके साथ। इन्हें नजर आ रहा है कि ये हमारा आखिरी टंडोर है, इसमें जितनी लूट मार कर सकते हैं हम कर लें, बस ये कर रहे हैं। हर चीज में हम इंडिया को ले आते हैं। इलेक्शन में भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में फ्लड आए तो भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में धमाका हो तो भी इंडिया को। तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी मर्सिडीज बना रहा है, अपना दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिस तरीके से उसमें क्यों नहीं हम कॉपी करते, उसमें क्यों नहीं एग्जांपल्स देते? सर गुजारिश ये है, 75 साल से सब हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया।
ये बात नहीं है। बात ये है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? डेमोक्रेसी आई, इलेक्शन तो फिर नहीं हो, हम करवा इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। ये 6 महीने आगे चले जाए पीछे चले जाए, इलेक्शन जरूर होंगे, हर सूरत होंगे, जो मर्जी कर ले। और हल ही नहीं इस मुल्क का, जरूर है, इस मुल्क की जरूरत है। मेरी, आपकी, हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करवाई जाए इंटरनेशनल लेवल पे। देखें हमारे जो उनसे मिनिस्टर लेवल के लोग ये कहेंगे कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमारा तो मोरल डाउन हो। उसमें सबसे बड़ा काम हमारा ये है, हमने जिस बंदे को वोट देना है ना, अपने जाती मुफादात को माइनस करना है और पाकिस्तान के मफाद को आगे रखना है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो मेरा चाचा है, ताया है, मामा, अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं, मेरा वोट उसको नहीं जाएगा। ये शऊर हमें इमरान ने दिया है और हम इस पे अब खड़े हो चुके हैं। और ये चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ये चोर डाकू है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब हमने इलेक्शन कराने हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा रोशन पाकिस्तान हमने वापस करना है अपनी औलादों को। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि जैसे उन्होंने बोला आने वाले कई साल कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही, इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं होते नजर आ रहे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम तो जब गवर्नमेंट में होते हैं या किसी मिनिस्टर की सीट पे होते हैं, मिनिस्ट्री पे होते हैं, तो हम ये कहते हैं बस जल्द ही 1 माह में पैकेज आ जाएगा IMF से, 2 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। जब मिनिस्ट्री से उतरते हैं तो हम कहते हैं कई साल ये ऐसे ही रहेगा। सर गुजारिश ये है कि 75 साल में ये पुराने हुक्मरानों ने जो हालात कर दिए, क्या वजह है कि इंडिया 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके? और इंडिया कैसे तरक्की कर गया? वही इदारे थे, वही फौज थी। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ के सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 25 की बात है कि उसके एक जर्नल स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे याद है कि मैंने वो खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिजाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है। यहाँ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। इसमें यहाँ पे वीडियोस लीक हो सकती हैं, ऑडियोस लीक हो सकती हैं, हर गंदा काम इस मुल्क में ये हो सकता है। इस्लामिक कंट्री है, अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे बने और अभी हमारा मकसद ये पूरी दुनिया में इस्लाम लेके आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम करेंगे। अपने लाहौर में, अपने पिंडी में, अपने बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये कह रहे हैं ना बात, अब मैं बात खुल के ये करने लगा हूँ कि हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क की 1% जगह नहीं बढ़ा रहा, वो वीडियो बना रहा है। तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ है तुम्हें ये शोभा देता है यार कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को लीक करो। तुम 23 करोड़ वहाँ पे अकेले हुकूमत करने आए हुए। तो फार्मर चीफ की आप आई थिंक बात, जी। लेकिन उसमें ये है कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ जब तक नहीं होता। देखें ऐसे फिर कुछ लोग ये कहते हैं आप तो अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इदारे हमारी जान हाजिर है, हमारी उनके साथ ही हमारी पहचान है, लेकिन बीच कुछ काली भेड़े बीच में होती हैं, उनको पॉइंट आउट करना है, वो निकालेंगे। और हम जब तक ये, सबसे पहले मैं खुद अपनी सलाह नहीं करूंगा ना कि मेरे से पाकिस्तान को क्या फायदा है, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले सोचें कि मेरे इस अमल से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है इनकी कि अदारों की रिस्पेक्ट करें। अदारे हैं, पाकिस्तान है, अदारे हैं, मैं हूँ, ये है, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हो, मेरा पाकिस्तान है, मेरे अदारे हैं, मुझे पॉइंट आउट करने का हक होना चाहिए। ये पाकिस्तान का आईन ही इजाजत देता है। और क्या इंडिया की, बांग्लादेश की इवन बात हो रही थी, क्या वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि किसी को अगर कोई गलत कर रहा है पॉइंट आउट किया जाए? सर मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि इंदिरा की मैंने आपको मिसाल दी है। बात वही है कि जब तक अदारे सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ये सारी जो गुफ्तगू हुई, जो डिस्कशन हुई इस हवाले से कि दूसरे बांग्लादेश, इंडिया, हम लोग जो है ना बेसिकली गुलाम बने हुए थे, अब जाके हम आज़ाद हुए हैं। अब हमें अपनी आज़ादी का एहसास हुआ है कि हमें आज़ाद कौम है, तो इसलिए आज़ाद कब हुए जाके, कौन से सन? अब हम 2018 के बाद शऊर जाके 2018 में हम आज़ाद हुए, तो हम 1947 खान साहब है 1947 से नारे लगाते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ाद करवा। तो वो नहीं बन सका, देख लें आज तक नहीं बन सका। और मुल्क जब तक ये IMF पे रहेंगे, सूद पे रहेगा, कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको पता है शरई हमारा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। A few moments later. हो रही है, आप रिसेंटली देख लें कि यहाँ पे जो पुलिस कर रही है लोगों के साथ, चाहे जो भी पार्टी है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे लोग। और बलूचिस्तान में देख ले जो सूरत हाल है, वो आप
बेहतर देख सकते हैं। मीडिया पे बोला ही नहीं जाता, लाया नहीं जाता। बात हम डर है कि कोई उठा ना ले, फला कोई और ना आ जाए, ब्लैक डाला ना आ जाए। बिल्कुल हो रहा है ऐसे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में पीक पे है। वो डर बनता भी है क्योंकि उठाए गए हैं। पास्ट हम देखें, ये जो मिसिंग पर्सन का केस पाकिस्तान में दिन ब दिन जो सा बढ़ते जा रहे थे, अभी आजकल उसके ऊपर भी बात नहीं की जा रही। लेकिन हमने अगर चेंज लाना है, आपको नहीं लगता हमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? नो डाउट डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कब तक डरेंगे हम। मसला ये है कि डरते रहेंगे तो इसी तरह हमारी जो अगली नस्लें हैं वो भी ख़राब होंगी और इनके ही दबाव में रहती रहेंगी। तो हमें बोलना तो पड़ेगा।